नमस्कार, मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल भूमि में। रुक करते हैं हम खबर की ओर। बलौदाबाजार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज नेहरू चौक में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चाचा नेहरू अमर रहे और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। बता दें कि कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि देश की आजादी और आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने आराम हराम है का संदेश देकर देशवासियों को कर्म और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। बता दें कि उन्होंने असरो भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और भाखड़ा नागल बांध जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्थापना में उनकी भूमिका को याद किया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुमित्रा ने कहा कि नेहरू जी ने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी थी, जिस वजह से आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है। पूरे विश्व के नेताओं में अग्रणी नेता थे। देश की आज़ादी से लेके पंडित मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश को आराम हराम है का नारा दिया। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत की जो ये संपन्नता आपको दिखाई देती है, भिलाई का चाहे स्टील का कारखाना हो, चाहे दुर्गापुर का कारखाना हो, भाखड़ा नांगल की डैम हो, एम्स का निर्माण हो, इसरो का निर्माण, जितनी चीज़ें नेहरू जी ने किया है और जो थाती इस देश को दिया है। आराम हराम है का नारा इसलिए उन्होंने दिया था कि देश की आज़ादी नई हुई थी, हम गरीबी के चरमोत्कर्ष में थे। आपको मालूम है कि देश की आज़ादी के समय सिर्फ 20,000 गाँव में बिजली थी और आज के तारीख में सिर्फ 20,000 गाँव बिजली होने से बचे हैं। तो ये इस तरह का नेहरू जी के बारे में कई लोग कई किस्म की टिप्पणियाँ किया करते हैं, मगर वो विश्व के जाने माने नेता थे। इतने बड़े विद्वान थे कि भारत एक खोज जैसी किताब उन्होंने लिखी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने झूलेलाल मंगलम भवन में आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय जिला स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत उनके समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो सेवा, अनुशासन और राष्ट्र हित के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसे प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत और संगठन के प्रति अधिक प्रतिबद्ध बनाते हैं। साव ने एकात्म मानववाद का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी ने गरीब, वंचित और अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए निरंतर कार्य किया है। उन्होंने केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और आवास योजना जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के बलिदान और अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करने का उल्लेख भी किया। वहीं बीजेपी नेता दिव्येंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि अगरा विधानसभा क्षेत्र में पानी पारुल इलाके में दुर्गा शंकर भारती के घर से करीब 600 सरकारी अनुदानित तिरपाल बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये तिरपाल आम लोगों के लिए पूर्व तृणमूल विधायक तरुण जाना द्वारा भेजे गए थे। स्थानीय लोग और प्रशासन ने इन्हें जब्त किया है। अधिकारी ने मामले की जानकारी महकुमा प्रशासन को दी और कानूनी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि पहले काथी नगर पालिका तिरपाल चोरी मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को फंसाने की कोशिश हुई थी, जो अब सच सामने आने पर स्पष्ट हो रहा है। आनुमानिक समय 4:15 एगरा थाना पानीपारुल जनैक दुर्गा शंकर भारती, যার বাবার নাম হরিপদ ভারতী, হরি ভারতী, তার ঘর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোগো লাগানো বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তর থেকে দেওয়া জনস্বার্থে যে রিলিফ মেটেরিয়াল এমএলএরা পান, আমাদের স্থানীয় মানুষ ওই ঘরটা ঘেরাও করে। সেখানে ঘেরাও করে একটি ঘর থেকে আপাতত 600-র উপরে, 700-র কাছাকাছি ত্রিপল, ভিডিও, পুলিশ, ব্লক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসারের উপস্থিতিতে
সিজ করা হয়েছে। এটা যেটা জানা যাচ্ছে, এটা অতীতে যিনি বিধায়ক ছিলেন এগরা বিধানসভার, তারই ত্রাণের দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই माल। अब बात करेंगे रायपुर की, जहां विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि एक व्यक्ति ने केंद्र मंत्री नवीन के कार्यालय में काम करने का दावा कर धोखाधड़ी से 10,000 की मांग की। आपको बता दें, इस घटना को गंभीर बताया और सख्त कार्रवाई जरूरी की भी उन्होंने बात कही है। बता दें कि पुरंदर मिश्रा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में विकास कार्य बढ़ते हैं और भारत की स्थिति मजबूत हुई है। नितिन नवीन का उल्लेख करते हुए संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया और प्रशासन से ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की गई है। में जाना नहीं, उसमें अध्यक्ष जी का नाम नहीं बोला उसने। बोला मैं संबलपुर के पास जंगल में हूँ, मेरे परिवार हैं और मैं उनके ऑफिस में काम करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, और डीजल के लिए पैसा नहीं है। मैं रायपुर से उतर के आ रहा हूँ। मैं बोला भाई रायपुर में उतरे हो तो भुवनेश्वर जाने के लिए तो फ्लाइट में चल लेते, काहे के लिए जाते, मेरे से मिल लेते। और हमारे कार्यकर्ता, हमारे तो प्रभारी थे वो, पर उन्होंने कहा नहीं परिस्थिति उसमें आ गया हूँ। तो मैं फिर ड्राइवर से बात किया। ड्राइवर बोला मैं राम मंदिर रायपुर में के पास रहता हूँ। तो मुझे विश्वास लगा और मैं उनको, वो तो 4,500 मांग रहा था, मैं उसको 10,000 दिया। कोई बात होगा भुवनेश्वर के पार्टी कार्यालय में जाना और मेरे से बात कराना। और बाद में 1 घंटे बाद फिर फ़ोन किया कि मैं भुवनेश्वर पहुँच गया हूँ। तो मेरे को डाउट हुआ कि यदि 11 बजे संबलपुर में है, 12 बजे भुवनेश्वर कैसे पहुँचेगा। तो मुझे लगा, मैं उसको फ़ोन पान किया। फिर पुलिस से FIR की बात हुई। मेरे जो कार्यकर्ता साथ में रहते हैं उन्होंने ही फ़ोन में मैसेज देखा था, उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया था, उन्होंने FIR करा है। और खुशी की बात है कि रायपुर की पुलिस कमिश्नर के संजीव शुक्ला जी को बधाई देता हूँ कि अपराधी पकड़ा गया है। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 12 साल हो गया हमारे देश को संभाला है और जिस स्तर पे आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद 10वें क्रम में होने के बाद उन्होंने 4था क्रम पे लाने का जो श्रेय दिया है भारतवासियों को, उनके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। नहीं, उसमें अध्यक्ष जी का नाम नहीं बोला उसने। खबर गोरेला पेंड्रा मरवाही से है, जहां एडिशनल SP अविनाश मिश्रा के अनुसार सूट आउट मामले में जांच जारी है। बता दें कि उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति सामान पैक कर लौट रहे थे और कार की ओर बढ़ रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उनका बैग छीनने की कोशिश की। इसी दौरान हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल घेरकर साक्ष्य जुटाने की कोशिश की है और आसपास CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। आरोपी की पहचान के प्रयास जारी हैं और टीम लगातार दबिश दे रही है। करते हुए आज कोटवी का साप्ताहिक बाजार था, करीब 7 बजे शाम को वहाँ पेंड्रा के एक व्यापारी वहाँ गए हुए थे, वहाँ पे अपने उससे, तो जब वो वापस लौट रहे थे, सामान अपना तैयार करके अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे, उतने कुछ अज्ञात हमलावरों के द्वारा उनका बैग छीनने का प्रयास किया गया, झूमाझटकी की गई। इसी दौरान उनके द्वारा अज्ञात हमलावरों के द्वारा उनके ऊपर गोली चलाई गई है और उसके बाद वो वहाँ से भाग निकले हैं। और घटना की जानकारी जैसी चौकी प्रभारी को मिली, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो उस समय मृतक जो घायल अवस्था में थे उनको गाड़ी में, अपनी पुलिस गाड़ी में तत्काल लेके तो जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां पे डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। आज फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शिवसेना विधायक राजेश मोरे ने कहा कि पिपलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद का समाधान हिंदू आस्था की जीत है। उन्होंने कहा कि ये फैसला स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए राहत देने वाला है और इससे धार्मिक भावनाओं को मजबूती मिलेगी। मोरे ने आगे कहा कि मलगंड और दुर्गाड़ी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दे अभी भी लंबित हैं और इन्हें समाधान के लिए गंभीर प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिवसेना नेताओं का मानना है कि ऐसे फैसलों से समाज में विश्वास बढ़ता है और क्षेत्र में शांति व स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। बता दें कि उन्होंने प्रशासन से अपील की कि बाकी विवादों का भी जल्द से जल्द समाधान किया जाए।
कल्याण ग्रामीण में 27 गांव में पंचक्रोशी में एक प्रसिद्ध ऐसा पिंपलेश्वर महादेव मंदिर है। बहुत पुरातन मंदिर है और बीच में जब एमआरडीसी आया तो पिंपलेश्वर महादेव मंदिर की भी जगह एमआरडीसी में रह गई। कि बाद में एमआरडीसी ऐसा कहने लगे कि ये जगह हमारी है, लेकिन इधर के 27 गांव के सब लोग और डोंबिवली के सब लोग इसमें विरोध होने लगा कि हमारी पिंपलेश्वर महादेव मंदिर की जगह है, हमारे ट्रस्टी की जगह है। वो वारंवार कभी ओपोजिशन है। छत्तीसगढ़ शासन ने निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा द्वारा जिले के सभी 6 थानों में 28 मई 2026 को मनाए जाने वाला ईद उल जुहा पर्व पर लेकर शांति व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि बैठक में जनप्रतिनिधियों, समाज प्रमुख और वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति रही। अधिकारियों ने पर्व को आपसी भाईचारे, शांति और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखें और साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साझा न करने की सलाह दी है। आप बता दें आपको कि आमजन से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की भी अपील की गई है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां गीदम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये मामला एक्सिस बैंक से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें बैंक के पूर्व फील्ड ऑफिसर पर ग्राहक के कृषि ऋण की राशि हड़पने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि शिकायत के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने तकनीकी जांच के तहत साइबर लोकेशन ट्रैकिंग और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इसके बाद टीम ने तुरंत दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रवीण कुमार शर्मा के रूप में हुई है। बता दें कि गीदम थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक पूछताछ की और फिर उसे न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच जारी है। इस गिरफ्तारी को पुलिस एक बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। बता दें कि तापमान सामान्य से काफी ऊपर तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कई जिलों में पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि राजनांदगांव से सबसे गर्म जिला ये छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है, जहां पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दुर्ग में 44 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस इसका जो तापमान है वो दर्ज किया गया है, जबकि रायपुर और बिलासपुर में 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। लगातार बढ़ती गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और दिन के समय सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। वहीं राज्यपाल रमेन डेका से दिल्ली के विभिन्न शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों ने लोक भवन में संवाद किया। ये छात्र छात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम के तहत छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और को समझने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आदिवासी परंपरा और प्राकृतिक संपदा से परिचित होने की बात कही। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और आपको बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक को बड़ी वैश्विक चुनौती बताया और युवाओं से समाधान में योगदान देने की अपील की है। विद्यार्थियों के प्रश्नों पर उन्होंने नेतृत्व, कौशल विकास और धैर्य को सफलता की कुंजी बताया। वहीं कार्यक्रम में आईआईटी भिलाई के निर्देशक राजीव प्रकाश ने युवा संगम की जानकारी दी तथा विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।